एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं। बचपन से ही एलोन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में खुद को प्रोग्रामिंग सिखाई और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया जिसे उन्होंने $500 में बेचा। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क दक्षिण अफ्रीका से कनाडा चले गए और वहां की नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में स्थानांतरित हो गए। वहां से उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। एलोन मस्क ने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही इसे छोड़ दिया और इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की। 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को लगभग $300 मिलियन में खरीदा। पेपाल जिप2 से मिले पैसे का उपयोग करके मस्क ने X.com नामक एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी शुरू की। 1 साल बाद X.com ने कॉन्फिनिटी के साथ विलय कर लिया और इसका नाम बदलकर पेपाल कर दिया गया। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। स्पेसएक्स पेपाल की बिक्री के बाद मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेसएक्स की स्थापना की। स्पेसएक्स का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना था। 2008 में स्पेसएक्स ने पहली बार फाल्कन 1 रॉकेट को सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा, जिससे कंपनी को नासा से महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हैं। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और बाद में इसके सीईओ बने। टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाना था। टेस्ला ने कई सफल मॉडलों को लॉन्च किया, जिनमें मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई शामिल हैं। मस्क ने सोलर सिटी की सहस्थापना की, जो सौर ऊर्जा सेवाओं की कंपनी है। उन्होंने हाइपरलूप, एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और न्यूरालिंक, जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने पर काम करता है, जैसी परियोजनाओं पर भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर काम कर रही है।